अगर हम इधर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इधर से हम डिक्रिप्ट जैसे ही करेंगे, इसमें अंकित @123 नहीं लिखा हुआ है, 123 नहीं लिखा हुआ है, बट हम जैसे ही इसे डिक्रिप्ट करेंगे तो इधर हमारे सामने विजिबल हो रहा है कि सर ये जो हैश है इसका जो डिक्रिप्शन है वह अंकित @123 है। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 को जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी एंड इसे हम करेंगे फुल्ली प्रैक्टिकल। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर आज के इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे की को, जिसके अंदर देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट की क्या होता है, उसके बाद देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर एंड हैश फंक्शन को, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को जिसके अंदर देखेंगे RSA एंड SHA, उसके बाद देखेंगे MD5 को इसी के अंदर इंपोर्टेंट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम के अंदर। चलिए उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसका डेफिनेशन बोल रहा है क्रिप्टोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए फॉर्म दैट ओनली अनऑथराइज्ड पीपल कैन अंडरस्टैंड। इन सिंपल टर्म्स इट इज द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा बाय हिडिंग इट। यानी इसका मतलब क्या होता है कि इसका अगर हमें शॉर्ट डिफिनेशन, क्रिप्टोग्राफी इज द प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक है, यानी एक टेक्निक है जिससे जानकारी को, यानी किसी भी मैसेज को, कोई भी मैसेज को हम हाइड करते हैं, सुरक्षित बनाते हैं, ठीक है, ताकि इसे जो मैसेज है उससे सिर्फ वही यूजर पढ़ सके जो जिसे हम पढ़वाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका अगर मैं बोलूँ तो डेटा को सुरक्षित रखता है और इंफॉर्मेशन को छिपाता है, ठीक है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं की को, कि सर पब्लिक की क्या होता है। तो पब्लिक की का डेफिनेशन बोल रहा है ए पब्लिक की इज ए की दैट यू कैन शेयर विथ अननोन। इट इज used to encrypt data. Unknown who wants to send you a secure message can use your public key to lock encrypted the message. इसका मतलब क्या होता है कि सर पब्लिक की क्या है, तो ए पब्लिक की इज ए की दैट यू कैन शेयर विथ अननोन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ पब्लिक की को, तो पब्लिक की एक ऐसी की होती है जिससे सभी के साथ शेयर किया जा सकता है, ठीक है, जो ये पब्लिकली अवेलेबल होता है और इसका उपयोग कोई भी डेटा को देख सकता है और ये इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊं तो सभी के साथ इसको साझा किया जा सकता है, यानी सभी के साथ इसे शेयर किया जा सकता है और यह इनक्रिप्शन के लिए उपयोग होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इसे सिक्योर मैसेज भेज सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं प्राइवेट की। इसका डेफिनेशन बोल रहा है ए प्राइवेट की इज a secured key that only you should have. It is used to decrypt the data that was encrypted using your public key. This means only you can unlock and read the message. इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट की का डेफिनेशन हमने आपको पढ़ करके सुना दिया और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राइवेट की एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए प्राइवेट की एक सिक्योर की होती है जो केवल ऑनर के पास, यानी एक मालिक के पास ही रहती है और इसका उपयोग डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। यानी इसे पब्लिक की के अकॉर्डिंग प्राइवेट की को जो है ये सीक्रेट रखा जाता है, ठीक है, जिसे हम डिक्रिप्शन के लिए उपयोग में लेते हैं। इसे केवल ऑनर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट रूल इन क्रिप्टोग्राफी। सबसे पहले जो आता है वो आता है इनक्रिप्शन, उसके बाद आता है डिक्रिप्शन एंड इनक्रिप्शन। तो ये 3 पेयर्स होते हैं क्रिप्टोग्राफी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी डेटा जो होता है, डेटा को कोड में बदलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंड कोडिंग, जिसके अंदर हम की फीचर ऐड करते हैं। इन प्रोसेस को कंट्रोल करती है कौन, तो की, ठीक है, जितने भी प्रोसेस होंगे इसमें। तो अब हम समझते हैं एंड कोडिंग क्या होता है, ठीक है। एंड कोडिंग में क्या होता है कि ये एंड कोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेटा में की सेट करते हैं, यानी एक पासवर्ड सेट करते हैं। उसके बाद इंक्रिप्शन के लिए हम भेज देते हैं नेक्स्ट पर्सन को, यानी इंक्रिप्शन डेटा को कोड में बदलना, ठीक है। वो कोड में बदल जाएगा तो वो कोड जो होगा वो हम किसी को भेज सकते हैं जिसे हम सिर्फ पढ़वाना चाहते हैं, जिसे वो नॉलेज है उसे खोल करके पढ़ सके, ठीक है। ए होता है
इम्पोर्टेंट रूल इन क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर कि सर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। देखिए, ए डिजिटल सिग्नेचर इज ए वे टू proof that a message, file or document is authentic and unchanged. Use cryptography. It works like a handwriting signature but in a digital and much more secure form. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि यह एक सुनिश्चित करता है कि मैसेज सही व्यक्ति द्वारा भेजा गया है। यानी ये एक प्रूफ करता है कि ये जो मैसेज आया है मुझे, वह सही व्यक्ति द्वारा यानी सही यूजर द्वारा, सही पर्सन द्वारा भेजा गया है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो इसका मैं आपको की पॉइंट्स बोलूं कि ये इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन होता है, यानी पहचान की पुष्टि, यानी पहचान की पुष्टि किया जाता है, ऑथेंटिकेशन किया जाता है। उसके बाद मैं बोलूं तो इंटीग्रिटी, यानी डेटा में बदलाव नहीं हुआ है, ये सब देखा जाता है। और अगर मैं बोलूं तो हस्तलिखित सिग्नेचर से अधिक सुरक्षित रहता है, यानी हाथ से लिखे सिग्नेचर से कई ज्यादा ये सुरक्षित रहता है। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचरिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं हैश फंक्शन को। हैश फंक्शन आर अ स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शन यूज इन क्रिप्टोग्राफी टू convert data of any size into a fixed size string called a hash value or digest. ठीक है, in simple terms a hash function takes input like text, password or file and produce a unique fingerprint of that data. मतलब क्या होता है कि हैश फंक्शन डेटा को एक यूनिक फिक्स्ड साइज वैल्यू में बदल देता है, जिससे हैश या डिगेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये फिक्स लेंथ आउटपुट निकल जाता है और इसे वन वे फंक्शन यानी वापस ओरिजिनल नहीं मिल सकता। यानी अगर एक बार इसे हम बना दिए तो वापस ओरिजिनल नहीं मिल सकता, सिक्योर होता है ये। ठीक है, और छोटा बदलाव भी पूरी तरह अलग हैश देता है। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल में दिखाऊं तो मान लेते हैं कि हम इनपुट में डालें हेलो, तो इसका जो हैश फॉर्मेट होगा समथिंग लाइक ये होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम में हम देखते हैं एल्गोरिथम एंड टाइप और उसका यूज और उसका सिक्योरिटी क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं RSA का। तो सबसे पहले तो देखिए RSA का जो टाइप होता है ये इंक्रिप्शन होता है, यानी एजीमेट्रिक होता है। अगर इसका यूज देखें तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए होता है और इसका सिक्योरिटी देखें तो हाई लेवल का स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी रहता है। वहीं पर SHA को देखें तो ये हैश फंक्शन है। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी होता है इसका यूज करने के लिए SHA का। ठीक है, इसका यूज डेटा इंटीग्रिटी करने के लिए होता है और ये स्ट्रॉन्ग है SHA 256 अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं MD5 को। देखिए तो ये हैश फंक्शन है और ये ओल्ड इंटीग्रिटी चेक्स है, यानी यह पुराना वर्जन है लेकिन इसमें बहुत बड़ा कमजोरी है, वीक है, यह स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम करते हैं इसे प्रैक्टिकल। स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा। हम सबसे पहले देखते हैं MD5 इंक्रिप्शन को। तो सबसे पहले MD5 इंक्रिप्शन को देखने के लिए आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कीजिए। फॉर एग्जांपल हमने अभी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने में क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया है। हम इधर लिखते हैं एक MD5 इंक्रिप्शन। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम डिक्रिप्शन लिख करके इधर डाल दिए हैं। ठीक है, अब ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए वेबसाइट विजिबल हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इधर MD5 मैक्सिमम 10 मतलब 100 डिजिट्स का हम कुछ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिखे, फॉर एग्जांपल अंकित, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं इधर अंकित @123। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम अंकित @123, तो अंकित नेम लेटर में 5 लेटर है एंड @1 हो गया एंड 123। तो ये जो है कुल 538 एंड जो है ये 9 हो गया है। टोटल लेटर हमारे सामने में 9 है। ठीक है, अब हम इसे इनक्रिप्ट करते हैं। अब ये जो 9 है यह बोल रहा है कि मैक्सिमम आप 100 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं अंकित @123 और इसे हम क्या करते हैं सबसे पहले इनक्रिप्ट करते हैं।
अब अगर हम इसे इनक्रिप्ट करते हैं तो देखिए कुछ हैश फॉर्मेट में मुझे विजिबल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि C6683EF3A कुछ रेंडमली मुझे एक कोड विजिबल हो रहा है। हम इसे कॉपी करते हैं और इधर लिखते हैं नोटपैड 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 नोटपैड। हम इधर लिख करके इंटर किए हैं तो कुछ इस प्रकार से वेब सर्च हो गया, बट हम इसे हटा देते हैं इधर से। देखिए इधर हम लिखते हैं नोटपैड नोटपैड एंड इसे हम ओपन करते हैं, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और हम इधर इसे पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर इसे पेस्ट कर दिए हैं। अब देखिए हम इधर जो पेस्ट किए हैं हम इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, एंड इधर हम क्या करते हैं इस मैसेज को इधर से हम डिक्रिप्ट जैसे ही करेंगे। इसमें अंकित @123 नहीं लिखा हुआ है, 123 नहीं लिखा हुआ है, बट हम जैसे ही इसे डिक्रिप्ट करेंगे तो इधर हमारे सामने में विजिबल हो रहा है कि सर ये जो हैश है इसका जो डिक्रिप्शन है वह अंकित @123 है। ये होता है MD5 इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजिंग SHA1 को देखने के लिए आपको इधर लिखना होगा SHA, फॉर एग्जांपल इधर लिखना होगा SHA1 स्लैश यानी माइनस का सिंबल देना होगा एंड online.com लिखना होगा। यह लिख करके आप जैसे इंटर हिट करेंगे तो एक वेबसाइट पर आपको विजिट करेगा, इधर से आप SHA1 को भी उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इधर आप कोई सा भी मैसेज टाइप कीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम उधर अंकित @123 लिए थे, इधर अंकित @123 ही ले लेते हैं और इधर हैश पर क्लिक करते हैं। इसका जो हैश फॉर्मेट है वो हमारे सामने में इधर विजिबल हो रहा है, रिजल्ट फॉर SHA कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 66A। तो ये होता है क्या, तो ये होता है SHA1, ठीक है। तो अब हमने SHA1 को भी अच्छा से देख लिए। अब हम समझते हैं कि सर यूजिंग गोस्ट हम गोस्ट का कैसे उपयोग करेंगे। गोस्ट का उपयोग करने के लिए आपको सेम वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हम एक बार इसे कट कर देते हैं एंड इधर लिखते हैं वही जो कि है SHA1 हाइफन डाल करके online.com यानी माइनस का सिंबल डाल करके online.com लिखना है और इधर से SHA1 की जगह पर हम गोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और सिलेक्ट करते हैं गोस्ट को। आपको इधर ढूंढना होगा कि सर गोस्ट किधर है, ठीक है। जैसे आपको गोस्ट मिल जाएगा तो आप इधर से उसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर से मुझे अभी विजिबल नहीं हो रहा है, देखिए इधर है गोस्ट है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इधर गोस्ट सिलेक्ट हो गया। अब हम इधर लिखते हैं अंकित अंकित @123 लिखे एंड इसे हम हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने में गोस्ट का जो हैश है वो इस प्रकार से विजिबल हो रहा है। अगर हम इस मैसेज को किसी को सेंड करेंगे तो क्या होगा, यह मैसेज मुझे यानी उससे डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा कि यह अंकित @123 लिखा हुआ है, उसे कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। अब इसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको उसी वेबसाइट पर जाना होगा जिधर से हमने पिछले टॉपिक को कवर किए थे, उधर से हम इसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे सोर्स होते हैं इसे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये है हमारा क्रिप्टोग्राफी। मिलते हैं हम एक नए चैप्टर में स्टेगनोग्राफी के साथ।